स्विमिंग पूल पे आई और मैंने लेके से धक्का दे दिया। एग्जाम्पल एक्स खराब, अपने गांव जाती हूँ तो घूंघट कर, और मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रही हूँ। तो बड़े होने का मतलब बड़े होना है। वो आ रहे हैं शानू और चीकू। चीकू आ जाओ। नमस्ते फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ जो सेशन है वो है एक Q&A टाइप का सेशन। लेकिन इसके लिए मैंने कोई भी जो है आप लोगों से नहीं बोला था कि आप लोग अपने क्वेश्चंस को पोस्ट करिए। एक्चुअली होता क्या है, जब मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो सबसे पहला स्टेप तो आता है वीडियो को शूट करना, और जितना शूट करने में टाइम लगता है लगभग उतना ही वीडियो को एडिट करने में टाइम लगता है और फिर अपलोड होता है। लेकिन वीडियो का काम यहाँ ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो होता है कमेंट सेक्शन। तो जितना टाइम, या ये समझ लीजिए जितनी सीरियस मैं वीडियो के शूट के टाइम या एडिट के टाइम रहती हूँ, बिल्कुल वही चीज़ रहती है मेरे लिए वीडियो के कमेंट सेक्शन को पढ़ना। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम की शॉर्टेज की वजह से रिप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता है, लेकिन शायद ही कोई कमेंट ऐसा है जो बिना मतलब पढ़े मेरी आंखों के सामने से चला जाता है, क्योंकि उसको मैं एक डेडिकेटेड टाइम देती हूँ। जैसे कि मेरा शूट करने का एक प्रॉपर टाइम है, बिल्कुल उसी तरीके से कमेंट्स को पढ़ना और उनका रिप्लाई करना और उनको नोट डाउन करने का भी मेरा फिक्स टाइम है, जो कि मैं हमेशा जो है इवनिंग के टाइम में करती हूँ। मतलब वो फिक्स टाइम है। तो अगर आप लोग कमेंट करते हो तो वो जितना टाइम मतलब आप देते हो मुझे, बिल्कुल उसी तरीके से समझ लीजिए कि उतना ही इम्पोर्टेंस मेरे लिए आपके कमेंट की रहती है। तो आप कमेंट्स लिखिए, अपने जो फीडबैक्स हैं वो मुझे दीजिए, और वो हमेशा मेरे काम आते हैं और उन्हें मैं पढ़ के ज़रूर उन पे अमल करने की कोशिश करती हूँ। उसी में से जो कुछ अच्छे कमेंट्स होते हैं, अच्छे कमेंट्स सारे ही अच्छे होते हैं, तो इन्हीं कमेंट्स में से कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें मैं सिलेक्ट करती हूँ इस बेसिस पे कि अगर मैं उनके आंसर करूँगी तो वो काफ़ी लोगों को के लिए मददगार होंगे। तो एक कमेंट जो कि बहुत ज़्यादा आता है और बहुत ही ज़्यादा है, वो है कि हमारे घर में ना हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और बड़ों का कोई सपोर्ट नहीं है। तो इसका आंसर मैं कभी कभी डायरेक्टली और कभी कभी इनडायरेक्टली अपने वीडियोस में आपको देती रहती हूँ। देखो, बड़ों का सपोर्ट क्या होता है मैं आपको बताऊँ। मेरे लिए बड़ों का सपोर्ट क्या है, तो देखो ये तो सब आपको पता है कि मैंने सारी पढ़ाई अपनी जो है शादी के बाद करी और लगातार अब तक कर रही हूँ, मैं चल रही है। तो मैंने क्या किया था, जब अपना MCA करना स्टार्ट किया था ना, MSc करी थी, फिर उसके बाद मैंने MCA करना जब स्टार्ट किया था, तो हुआ क्या था, मैंने पहला सेमेस्टर का फॉर्म भरा, फीस सब सबमिट करके आई। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही एग्जाम आई, मैं जॉब भी कर रही थी, जैसे ही एग्जाम आई ना, मैंने वो सेमेस्टर छोड़ दिया, मैंने नहीं दिया, उसके एग्जाम्स नहीं दिए। अब पहले सेमेस्टर में आपके 6 पेपर हैं और आपने सारे छोड़ दिए हैं। तो जिन्होंने मुझे इस MCA को करने के लिए बोला था, वो अचानक से घर पे आए और उन्होंने मुझसे पूछा, संडे का दिन था, तो उन्होंने जब मुझसे पूछा और जब मैंने उन्हें बताया कि ये मैंने नहीं दिए, तो मुझे एक शर्म सी आई, शर्म महसूस हुई। तो मैंने कहा नहीं, मुझे चाहे मैं री करूँगी, मतलब दोबारा से इसके पेपर भरूंगी और दूंगी एग्ज़ाम। तो मैंने अपना MCA करना स्टार्ट करा। लास्ट सेमेस्टर तक आते आते हुआ क्या, जब उसका फाइनल सेमेस्टर था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 1-2 पेपर में बैक भी आ गई थी, क्योंकि हम टाइम ही नहीं दे पाते थे और वो थोड़े से टफ पेपर थे, जो कि मैं नहीं, मुझे पढ़ने का टाइम मिलता था क्योंकि घर के बहुत सारे काम हुआ करते थे। तो मैंने क्या किया, अपने जॉब से ना मतलब अपने जो वर्किंग आवर्स हैं वो हाफ करा लिए। जैसे मेरा जो टाइम था वो 7 to 3 था, जो मेरा ऑफिस टाइमिंग था, तो मैंने उसे 7 to 11 करा लिया। 11:30 बजे तक मैं घर पे आती थी और रेगुलर फिर पढ़ाई करती थी, और इस तरह से मैंने अपना फाइनल सेमेस्टर दिया।
इसी तरह से जैसे ही मेरा एमसीए कंप्लीट हुआ था मेरा जुलाई में, मैंने एकदम से ही सेम ईयर में अपनी एमटेक जो है, जो कि मैंने कंप्यूटर साइंस से करी है, मैंने उसके लिए फॉर्म भर दिया। अब होता क्या था, आप बैक टू बैक जो है पढ़ाई करते आ रहे हैं, बच्चे संभालते जा रहे हैं, तो उससे क्या होता था, जैसे मुझे टाइम थोड़ा सा कम मिलता था। जब फैमिली के फंक्शंस होते थे तो कार्ड आते थे घर पे, लेकिन मैं उन्हें अटेंड नहीं कर पाती थी। रीज़न क्या था कि मैं अपने जॉब से छुट्टियां ले लिया करती थी, लेकिन वो छुट्टियां ज़्यादातर एग्जाम्स के लिए, इंटरनल एग्जाम्स के लिए, पेपर के लिए, कभी अटेंडेंस के लिए मुझे जो है वो छुट्टियां लेनी पड़ती थी, और मुझे काम अपने जो पढ़ाई का है उसके कॉलेज में जाके वो सारी जो है मुझे क्लासेस अटेंड करनी पड़ती थी। तो मेरे पास छुट्टियां नहीं रहती थी, और कई बार तो जो है मेरी छुट्टियां ख़त्म हो जाती थी और मेरी जो है LWP लगा करती थी, लीव विदाउट पे। तो इस तरह से जो है मैं चल रही थी। तो जैसे फैमिली फंक्शंस होते थे तो मैं उसमें नहीं जा पा रही हूँ। तो घर के बड़ों का रोल क्या है, देखो घर में काफ़ी मेंबर्स हैं, सब उस फंक्शन को जाके अटेंड कर रहे हैं, एक कंबाइंड फैमिली है। तो अगर आप उसे अटेंड कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि मुझे ऐसा लगता था कि भाई आपने अटेंड कर लिया और घर की तरफ से किसी एक का अटेंड करना ज़रूरी होता है। और मैं ये उम्मीद करती थी कि घर के बड़े जाके वहाँ ये थोड़ा सा बता सकें, जस्टिफाई कर सके कि मेरा ना आना किस रीज़न से है। और वैसे भी मैं तो मतलब छोटी थी, तो जब बड़े ही अटेंड कर रहे हैं तो मेरा कोई ऐसा सच सवाल नहीं उठता। लेकिन होता क्या था, वहाँ जाके एक मतलब एक मौका मिल गया। अब जैसे किसी बड़े को, तो उन्होंने इंटेंशनली नहीं कहा, जानबूझ के नहीं कह रहे, जैसे किसी ने पूछा तो उन्होंने साफ बता दिया कि नहीं भाई वो नहीं आई, उसका मन नहीं करता, वो कहीं नहीं आती जाती। मतलब उन्होंने अनजाने में ये चीज़ बोल दी, जानबूझ के नहीं बोली है। लेकिन अनजाने में ये चीज़ अगर आप रेगुलर बोलते जाएंगे तो क्या होगा, आपकी इमेज खराब होती है। तो बड़ों का सपोर्ट क्या होता है, बड़ों का सपोर्ट होता है कि जो छोटे कर रहे हैं घर में, और अगर वो सही है तो उसको बाहर जाके जस्टिफाई करें, है ना। ये होता है बड़ों का सपोर्ट। बड़ों का सपोर्ट ये नहीं होता कि हम घर में हम काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, या हम अपने शौक पूरे कर रहे हैं तो आप काम करो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे कि वीडियोस बड़े छोटे सब लोग देखते हैं, तो जैसे मैं हूँ, मैं भी बड़ी हूँ, मेरे भी बच्चे छोटे हैं, तो होता क्या है, हमें अपने रोल के हिसाब से काम करने चाहिए। जैसे मेरा रोल है कि मैं बड़ी हूँ तो मुझे बच्चों को सही चीज़ बताना और उनकी सही चीज़ को जस्टिफाई करना जो है मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बड़ों का सहारा यही होता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी तो अब बड़ी हूँ ना, तो मुझे भी जो है अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें एक ऐसा माहौल देना चाहिए कि वो आगे बढ़ सकें। क्योंकि देखो, आपकी फैमिली को लोग इससे नहीं जानते कि आपकी पोजीशन फैमिली में क्या है। फैमिली को बाहर से लोग ये देखते हैं कि इस फैमिली के अंदर कितने लोग सक्सेसफुल हैं। तो अगर आपकी बहू है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जॉब कर रही है, पढ़ रही है, बेटा भी अच्छा कर रहा है, घर में शांति है, आपको भी एक अच्छी इज्जत और सम्मान मिल रहा है, तो ऐसे घर का सपना देखिए। तो मैं भी एक ऐसे ही घर का सपना देखती हूँ कि मैं बड़ी हूँ तो मेरे साथ भी जितनी चीज़ें जुड़ी हुई हों वो सब खुश हों। और तो बड़ों का सपोर्ट अगर बड़े देख रहे हैं तो मैं बहुत ही मतलब अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ सॉरी, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो मैंने उम्मीद करी है अपने बड़ों से वो यही करी थी कि सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, घर का काम से लेके सब कुछ। आप बड़े हैं तो बस बड़े बन के रहिए। आप हम मतलब जो छोटे हैं, जो हम हैं, जैसे मैं जिनसे बड़ी हूँ, मतलब जो मेरे से बड़े हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि वो मतलब मेरे रोल पे ना आए। मैं तो बहुत छोटी हूँ, वो अपने रोल के अकॉर्डिंग चलें, उन्हें बहुत इज्जत मिलती है। तो बड़े होने का मतलब बड़े होना है। तो अब एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन तो मतलब उस क्वेश्चन को मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ एक चीज़ है, उसका सिर्फ मैं आंसर दे रही हूँ। देखो, मैं ना हमेशा मुझे अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। मुझे हमेशा अब इसका मैं आंसर आपको कैसे दूं, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट तो मैं लिख के आंसर देती नहीं। देखो, पॉइंट बस इसमें इतना था जो मैंने लिखा था कि जो आप खुद है ना वो ही बनने की कोशिश करिए। दूसरों से प्रेरणा तो लीजिए, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को मत खोइए, कॉपी मत करिए। ये मैं आपको बताती हूँ। मैं अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हूँ, मुझे अपनी चीज़ें पसंद आती हैं, मैं जो करती हूँ उस पर मुझे कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि मैं रहना चाहती हूँ, मैं अपने आप को बदलना नहीं चाहती हूँ। अगर मैं किसी और की तरह बनने लगी ना तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं खुद क्या हूँ। तो जो खुद हो ना उसको मत कभी खोने दो, और जो आपको पसंद है उस पर कॉन्फिडेंस रखो। आपको बताती हूँ, मेरी मम्मी है ना, जब मैं उनके पास जाती हूँ तो मुझसे कहती है मुझे ये सामान लेना है, ये सामान लेना है,
बेटा जरा तू पसंद कर दे, हमसे पसंद नहीं होता। तो मैं उनसे कहती हूँ आपसे क्यों नहीं पसंद होता है, आप शॉप पे जाओ, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है उसे लो, और अगर आपने उसे ले लिया है और आपने कॉन्फिडेंटली लिया है तो वो आपको अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा मतलब कोई पसंद नहीं होती है, हर एक इंसान की अपनी एक पसंद होती है। तो मैं उनसे कहती हूँ मैं अपनी पसंद की चीज़ आपको दिलाऊंगी, वो मुझे अच्छी लग रही हो सकती है, हो सकता है कल को आपको अच्छी ना लगे। तो अपनी तरह से रहो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉपी में वो नहीं करी थी, को प्रेरणा मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है। हम जैसे मैं मान लो मैंने घर इस तरह से सजाया तो आपको भी प्रेरणा मिलेगी कि चलो मैं भी इस तरह से सजाती हूँ। ये वाली कॉपी करना नहीं, कॉपी करने का मतलब है अपनी पर्सनैलिटी। जैसे मैं हूँ, मैं अपने गाँव जाती हूँ तो घूंघट करती हूँ, वहाँ घूंघट होता है तो मुझे उसमें बड़ी खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, वहाँ के रीति रिवाज इस तरीके के हैं कि मुझे उन चीज़ों को करने में अच्छा लगता है। अब कोई कहे अरे बताओ ये तो इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद देखो ये तो घूंघट करते हैं, ये कोई बात नहीं। मुझे खुशी मिलती है, मुझे अच्छा है, मुझे अपनी जड़ों पे फक्र है, मैं जहां से बिलोंग करती हूँ मुझे उस चीज़ का कॉन्फिडेंस है, फक्र है। तो ऐसा नहीं, जैसे मैंने आपको एक बार कहा था ना, बहुत से लोग कहते हैं कि ये मथुरा शहर तो बहुत छोटा है। नहीं, बहुत बड़ा शहर है, बहुत बढ़िया शहर है। मुझे इसी शहर ने सब कुछ दिया है और मेरी अपनी पहचान बनी है इस शहर से। और ये ऐसा नहीं, मतलब यूट्यूब पे तो मैं अब आई हूँ 1.5 साल से, इससे पहले भी मैं जो भी पढ़ाई करी, लिखाई करी, कुछ भी किया, वो सब मैंने इसी शहर के अंदर रह के किया। तो कुछ भी चीज़ जो अपनी होती है उस पर फक्र करिए और अपने आप को बदलिए। उसका एक प्रोसेस होता है, अच्छी चीज़ों के लिए बदलिए, लेकिन हाँ अपनी जड़ों को मत भूलिए और उन पे हमेशा फक्र रखिए। जैसे बताऊँ, कुछ लोग क्या होता है कपड़ों से अपने आप को दिखाएंगे कि हम मॉडर्न हैं, उससे ज़्यादा अच्छा है आप सोच से दिखाइए कि आप मॉडर्न है ना, तब मज़ा आएगा लाइफ का। कपड़ों से आप मॉडर्न हैं, आप अपने लाइफ स्टाइल से बहुत मॉडर्न हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं तो आपकी सोच बहुत संकुचित और बहुत छोटी होती है, उसे नहीं रखना चाहिए। तो ये छोटी सी थोड़ी थोड़ी सी मतलब आंसर है जो मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। और देखो इसमें एक चीज़ और है ना, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है पेरेंटिंग की, जिसके के ऊपर क्वेश्चन पूछा मतलब काफ़ी क्वेश्चन आते हैं पेरेंटिंग के ऊपर। तो उसी की चीज़ बताऊँ, मैंने आपको भी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बच्चों को मैंने स्ट्रॉन्ग बना के पाला है। मतलब मैंने बच्चों की एक चीज़ होती है ना इम्यूनिटी बढ़ाना। तो देखो इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है, जब आप अच्छा खाओगे, है ना, जब अच्छा खाओगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी इससे नहीं बढ़ती कि आप गलत चीज़ों से, मतलब कुछ ऐसी चीज़ों से दूर हो जाओ, क्योंकि आपको हर जगह मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल एक्स खराब है तो आप एक्स से दूर हो जाओगे, इसे इम्यूनिटी बढ़ाना नहीं कहते। एक्स तो आपको पूरी दुनिया में मिलेगा, तो क्या आप बाहर निकलोगे ही नहीं? बाहर निकलोगे, अपने आप को ऐसा डेवलप करो कि आप उसे फेस कर सको। तो मैंने बच्चों को ना स्ट्रांग बनाया कि वो हर चीज़ को फेस करें। बहुत छोटे से ही ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत छोटे से शानू को और करण को स्विमिंग सिखाने के लिए प्लान हमने किया। तो अमर मॉर्निंग में लेके जाते थे, बच्चों को स्विमिंग सिखाते थे। 7 बजे से पहले मैं चली जाती थी अपने ऑफिस में। तो शानू ना डीप में नहीं, मतलब स्विमिंग नहीं करता था, डीप में नहीं जाता था, बस कोने पे खड़े होकर अपने हाथ पैर चलाया करता था। तो मैं काफ़ी दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए, और अमर बताते थे डीप में नहीं जाता है। तो एक दिन मैंने क्या किया, मॉर्निंग अपनी क्लास ली, स्विमिंग पूल पे आई और जहाँ डीप था वहाँ ये खड़ा हुआ था। अमर बैठे हुए थे, करण अपनी स्विमिंग कर रहा था। मैं गई पीछे से और मैंने लेके से धक्का दे दिया। मतलब जितने लोग वहां थे ना वो एकदम हक्के बक्के रह गए। मैंने लिया, धक्का दिया, एकदम पीछे से धक्का दे दिया, क्योंकि मुझे पता था डूबेगा नहीं। स्विमिंग इसे इतनी आती है कि हाथ पैर चला के जो है मतलब सीख ही जाएगा। और अगर वो डूबेगा भी तो बहुत सारे लोग हैं ना, वो उसे बचा लेंगे। लेकिन ये आज अगर इसमें नहीं गया तो ये कभी ये नहीं सीख पाएगा, मतलब ये कभी डीप में नहीं जाएगा, इसका डर बना रहेगा। तो उसने क्या किया, जब उसमें कूदा तो मैं देख रही थी, मैं ये भी नहीं चाह रही थी कि सब लोग एकदम से आए, सब वहीं पे थे। इसने अपने हाथ पैर चलाए, खूब चलाए, और कभी मुंह ऊपर करता, कभी बाहर करता, लेकिन मैं वहाँ खड़ी थी और मुझे पता था कि हाँ मैं इसे बचा लूंगी। लेकिन उसने वहाँ हाथ पैर मारे। छोटा सा था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं था, ऐसी होगा 6-7 साल का होगा, शायद इतना ही था, प्रॉपर मुझे याद नहीं। तो इसने हाथ पैर चलाए और इसने स्विमिंग करी डीप में, और उसके बाद ये जाने लगा डीप में, रेगुलर जाता था। तो वहाँ कई लोगों ने कहा, अरे किसी ने ये भी कहा, अरे बताओ कैसी माँ है, इसने अपने बच्चे को धक्का दे दिया। लेकिन 90% लोगों ने ये कहा कि बिल्कुल सही कहा, अगर आज ये धक्का नहीं देती तो ये कभी भी नहीं सीखता। तो आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया है ना। माहौल जितना ही भी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, बच्चे उतने ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखेंगे।
तो ये ना इस छोटे से एग्जाम्पल से आप बहुत चीज़ें समझ गए हैं। कई बार ऐसा होता था कि मैं जॉब पे जाती थी और पीछे से मेरी मेड आती थी तो नहीं आई तो खाना कैसे बनेगा, तो मैं बच्चों के लिए कई तरीके के लड्डू वड्डू बना के रखती थी। तो बच्चों को पता होता था कि अगर आज गुड्डी ने लेट किया और हमें भूख लग रही तो हमें कहाँ से लेके सामान लेना है। मैं कभी ये नहीं कहती थी अरे भूखे रह गए, नहीं भाई भूखे नहीं रह गए, इस भूख ने उन्हें ये सिखाया कि मुझे किस तरह से अपना पेट भरना है, क्योंकि माँ ने तो सब बना के रख रखा है। तो कुछ इस कई बार तो ये चीज़ें मैंने इंटेंशनली करी भी हैं ताकि मैं ये जान सकूं कि ये बच्चे किस तरह से अपने आप को संभाल सकते हैं। तो पेरेंटिंग के ऊपर ना थोड़ा सा रफ, स्ट्रॉन्ग और कठोर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रही हूँ मतलब सिखाने के लिए। और क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, पेरेंटिंग में एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी, वीडियो लंबा होता जाएगा। माँ बाप कहते हैं झूठ मत बोलो, है ना, चोरी मत करो, बोल रहे हैं, बच्चे नहीं सीखते हैं बोलने से जब तक कि आप उनके सामने एक एग्जाम्पल क्रिएट नहीं करते हो। जो आप करते हो बच्चे वही सीखते हैं, और इसकी बहुत सारी चीज़ों के एग्जाम्पल मेरे घर में ही हैं। अगर आप सही रहोगे, मेरी सोच क्या है कि तुम अपने एंगल से हर चीज़ों को देखो और सही है कि गलत है वो देखो, क्योंकि मैं भी यही करती हूँ। तो बच्चे देखते हैं कि माँ ये कर रही है तो वो भी बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करते हैं। तो अगर मैं बच्चों से कहूँ इसको भी हटाइए, मैंने बच्चों से बोला देखो झूठ मत बोला करो, गलत बात होती है, क्योंकि फिर तुम्हें आदत पड़ जाएगी और धीरे धीरे तुम्हें मुंह चुराना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई की अपनी एक चमक और कॉन्फिडेंस होता है। अगर मैं उनसे जिंदगी भर कहती रहूँ ना, वो नहीं संभलेंगे जब तक कि इस चीज़ को मैं फॉलो ना करूँ। तो मैं नहीं बोलती हूँ, मैं जो बोलती हूँ बेबाक बोलती हूँ, सही बोलती हूँ। तो बच्चों के अंदर भी मेरी वही चीज़ है, वो ये सारी चीज़ें मुझसे सीखते हैं। तो पेरेंटिंग की एक टिप तो मैंने आपको पहले दी कि थोड़ा सा कठोर बनिए, स्ट्रांग बनिए, सिखाइए उन्हें। लेकिन हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि किस लेवल पे जाके मुझे कंट्रोल करना है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपको सीमा ही नहीं पता है कंट्रोल करने की, तो वो सारी चीज़ें भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। और दूसरी चीज़, बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल बनिए। चाहे वो, जैसे अब वही चीज़ आ गई ना, घर के बड़ों को आप जिस तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं, बच्चे भी बिल्कुल उसी तरीके से आपको ट्रीट करेंगे। तो ये कुछ मतलब है मेरे। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए और हर बार मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम 8-10 कमेंट्स के रिप्लाई करूँगी, बट वो इतने में ही हो जाता है। लेकिन हाँ, हर हफ्ते में एक ऐसा वीडियो ज़रूर बना के ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट्स के रिप्लाई करूँगी। तो आप कोशिश करिए, ढेर सारे कमेंट्स मुझे लिखिए, बताइए। और अगर आप नहीं मुझे मतलब थोड़ा सा आप चाहते हैं कि आप मतलब अपनी चीज़ें एक उस पर नहीं लाना चाहते, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जो है कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ डीएम कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, वो अब बातचीत मेरी और आपके बीच में रहेगी। कोशिश करती हूँ प्रायोरिटी वाइज चीज़ों को लेने की, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मैं उन चीज़ों को सिरे से हटा दूँ। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। पसंद आए ना तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको अपने कमेंट का आंसर मिल गया हो, क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा। और इसी तरीके के वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।